पाताल वाली हवेली। गांव धर्मपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं रहता था। गांव के लोगों का मानना था कि हवेली शापित है। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, कभी दरवाजों की चरमराहट, कभी किसी के रोने की चीखें। गांव वाले तो यहाँ तक कहते कि रात में हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी निकलती है। मुखिया बृजनाथ ने चौपाल पर सबको समझाया, ये हवेली अब और खतरे की जगह है। कल ही एक बकरा बांध कर रखा गया था, सुबह केवल उसकी हड्डियां मिली। इस हवेली को सील कर देना ही बेहतर है। सब डर गए, लेकिन हवेली का मालिक रघुवीर काका परेशान था। उसकी हालत बहुत खराब थी। बेटा बीमार पड़ा था और यही हवेली उसका आखिरी सहारा थी। अगर इसे छोड़ देता तो परिवार सड़क पर आ जाता। लेकिन गांव वाले कहते, यही हवेली तेरे बेटे की बीमारी की वजह है। इसी बीच गांव लौटा पढ़ा लिखा नौजवान अरुण बोला, ये सब अंधविश्वास है। जरूर हवेली के नीचे कोई राज छुपा है जिससे ये हादसे हो रहे हैं। मैं सच्चाई निकाल कर रहूंगा। अरुण अपनी दोस्त रुचि के साथ एक रात हवेली में गया। हवेली सुनसान थी, दीवारें टूटी हुई, हवा ऐसे चल रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। तभी अचानक जमीन हिली और हवेली की दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिरा। वहां से एक गुप्त तहखाना निकला। तहखाने में जो नजारा था वह डरावना नहीं बल्कि चौंकाने वाला था। अंदर मशीनें लगी थीं, नक्शे बने हुए थे और कुछ गार्ड खड़े थे। असल में वहां खजाने की खुदाई चल रही थी। ये सब डरावनी बातें फैलाकर गांव वालों को दूर भगाया जा रहा था ताकि खजाना चुपचाप निकाला जा सके। अरुण ने यह सच चौपाल में सबके सामने ला दिया। उसने कहा, यह कोई शाप नहीं है। लाल रोशनी और आवाजें सब नकली थी। ये सब मुखिया बृजनाथ और उसके साथी कर रहे थे ताकि गांव वालों की जमीन हथिया सके। गांव वाले गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने मिलकर मुखिया और उसके आदमियों को पकड़ लिया। रघुवीर काका की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अरुण को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने मेरी हवेली और पूरे गांव की इज्जत बचा ली। अरुण मुस्कुराया और बोला, याद रखना, ये जमीन हमारी मातृभूमि है। इसे बचाना ही हमारी असली ताकत। डर और अंधविश्वास से नहीं, एकता और सच्चाई से। उस दिन के बाद ठाकुर हवेली फिर से सुरक्षित हो गई और गांव के लोग